धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्. Yes, little difficult to recite, that's why I recited on my own. Somebody read the translation. Hare Krishna. Yes, completely Mataji, rejecting completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality, distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold miseries. This beautiful Bhagavatam, compiled by the great sage Vyasadeva in his maturity, is sufficient in itself for good God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. So मैं आप लोग को एक एक इसका, हाँ ये थैंक यू माता जी, एक एक आपको इसका मतलब मैं समझाता हूँ एक लाइन का, फिर हम आगे परपोट पे जाएंगे. धर्म प्रोजित कैतवोत्र, कैतव धर्म, तो कैतव मतलब चीटिंग रिलीजन. तो ये जो भागवतम है, ये स्टार्टिंग से ही जो कैतव धर्म है उसको पूरी तरह से प्रोजित मतलब रिजेक्ट कर रहा है. परमो निर्मत्सराणाम सताम, और ये भागवत उन व्यक्तियों के लिए है जो कंप्लीटली निर्मत्सर है. निर्मत्सर, मत्सरता मतलब एनवी, जिनके हृदय में एनवी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, वो लोग इस भागवतम को पूर्णतया समझ सकते हैं. सताम मतलब डिवोटीज. वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सीवदम. सो सभी वेदों का जो वास्तव वस्तु है, मतलब द एसेंस ऑफ ऑल वेदास इज दिस भागवतम. सीवदम मीन्स ऑल ऑस्पिशियसनेस. तापत्रयोन्मूलनम, ये भागवत जो इस संसार के 3 प्रकार के ताप है, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, जो क्लेश है, उन्मूलनम, उसको उखाड़ के फेंक देता है. श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि कौन है? व्यासदेव का नाम है. ये श्रीमद् भागवतम एक महान मुनि श्रीमद् श्रील व्यासदेव के द्वारा कृते लिखा गया है. किम वा परेर ईश्वरे, किम वा परेर, और कोई ग्रंथ को पढ़ने की क्या दरकार है? किम वा, व्हाई देयर इज नीड ऑफ रीडिंग एनी अदर स्क्रिप्चर. ईश्वर सद्यो हृदय अवरुद्धते, ये भागवतम को जो भी पढ़ता है उसके हृदय में ईश्वर सद्यो हृदय, तुरंत उनके हृदय में बैठ जाएगा. अत्र कृतिभि शुश्रुभि तत्क्षणात्, जो व्यक्ति शुश्रूषुभि मतलब सुनता है इस भागवतम को ध्यान पूर्वक, और इस भागवतम को हृदय पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनता है, तो तुरंत तत्क्षणात्, उसी क्षण उसके हृदय में भगवान कृष्ण जो कि परम ईश्वर है वो विराजमान हो जाते हैं. तो ये है दूसरा श्लोक जो व्यासदेव लिख रहे हैं. इस भागवत की महिमा क्या है श्रीमद् भागवतम. पहले श्लोक में उन्होंने, आपको याद होगा, जन्मादिशत अन्वयाद इतरतश्चार्थे स्वभिकस्वराट तेने ब्रह्मदादि कवयो मुह्यन्ति यत् सूरया. तो वहां भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ कृष्ण के बारे में पूरा वर्णन कर रहे हैं. अब यहाँ ये और तीसरा श्लोक में भागवत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं. इसलिए आप कभी भी जब हम भागवतम क्लास देते हैं तो हम लोग क्या गाते हैं? पहले में नष्टप्राय सुभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी. ये भागवत का गुणगान है, क्योंकि स्वयं श्रीमद् भागवतम भी भगवान का ही स्वरूप है. तो पहले हम उसका भी गुणगान करते हैं भागवत को पढ़ने से पहले. तो यहाँ बहुत सुंदर ये श्लोक में भागवत की गुणगान किया गया है. अब हम आगे बढ़ेंगे, ट्रांसलेशन परपोर्ट एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे और डिस्कशन करेंगे. यस, मूव फॉरवर्ड. यस, परपोर्ट. Religion includes four primary subjects, namely pious activities, economic development, and finally liberation from material bondage. Irreligious life is a barbarous condition. Indeed, human life begins when religion begins. Eating, sleeping, fearing, and mating are the four principles of animal life. These are common both to animals and to human beings, but religion is the extra function of the human being.
Without religion, human life is no better than animal life. Therefore, in human societies, there is some form of religion which aims at self-realization and which makes reference to man's eternal relationship with God. तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं पहले धर्म क्या है। तो जैसे धर्म हम जानते हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीज के बारे में धर्म हमें बताता है। तो आप देखोगे कि अगर कोई व्यक्ति धर्म को पालन नहीं करता है तो वो एक जानवर है। तो एक कुत्ता, बिल्ली, ये सब भी जो है, ये ईटिंग, स्लीपिंग, फेयरिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सब लोग जो है जानवर, पशु लोग भी करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्लियरली बता रहे हैं कि अगर आपको एक जानवर की जिंदगी नहीं जीनी है तो जो लोग मनुष्य होते हैं उनके लिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा फंक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। और अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो हम सब जो है वो एक जानवर की जिंदगी जी रहे हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई धर्म को पालन करता है, तभी वो अपने आप को किसी जानवर से बड़ा बताता है। इसलिए अगर कोई हमसे पूछे कि आप क्यों ये फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, आप क्लियर पहला चीज पूछ सकते हैं कि ये सोना, खाना, पीना, उठना, ये सब तो जानवर भी करते हैं। तो अगर आप अपने आप को जानवर से बड़ा मानते हैं तो फिर आप ये कार्य में जुड़े रहोगे तो ये क्या फायदा है। आप एक जानवर हो, इट्स सिंपली 2 लेगेड एनिमल। प्रभुपाद जी बोलते थे द्विपाद पशु, 2 पैर में एक जानवर से चल रहा है। तो जैसे जानवर 4 पांव में चलता है वैसे ही 2 पांव में चलता है। अभी कल ही मैं स्टेशन तरफ जा रहा था तो मैंने एक गोट, एक बकरी को देखा एक दुकान में टंगे हुए। तो मैं उस बकरी को देख करके मुझे बड़ी दया भी आई, क्योंकि मुझे पता था कि अगले 1 घंटे में इसको एक कसाई काट देगा। और अभी जो ये बकरी यहाँ चबर चबर चर रही है, जो भी खाना, अगले 1-2 घंटे में इसको नहीं पता इसकी मृत्यु आने वाली है। लेकिन वो खाने में आनंद मशगूल हो रखी है, एकदम खाने में लगी हुई है। उसी प्रकार हम लोग भी जो है अपने जीवन में बहुत सारे कार्य में लगे हुए हैं, धन कमाने में, अच्छा अच्छा भोजन खाने में, इधर उधर घूमने में, करने में। लेकिन जो देवता लोग ऊपर से हमें देख रहे होंगे, बोलेंगे देखो इस मूर्ख मनुष्य को, इसको पता नहीं है अभी अगले क्षण ही जो है इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसको जिस शरीर के लिए इतना कुछ कर रहा है ये थोड़े कुछ क्षणों में इसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि देवता कैलकुलेशन पे तो हमारा जीवन बहुत फास्ट चलता है ना, उनका तो 1 दिन बीतता है तो हमारा 1 साल बीत जाता है। तो उनको वो देख के हम पर हंसते होंगे, जैसे मुझे बकरी को देख करके हंसी तो क्या दया आई, वैसे उनको भी देख करके हम पर दया आती है। अरे इस मनुष्य को पता नहीं है, ये खाली खाने, उठने, पीटने, मैथुन करने, ये सब में फंसा पड़ा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि कुछ क्षण में इसका शरीर छूटने वाला है। इसीलिए हम लोग का जीवन जो है वो जानवरों से बेहतर है, क्योंकि हमें इतनी बुद्धि दी गई है, हमें धर्म दिया गया है, हमें ज्ञान दिया गया है कि हम अपने जीवन को सफल बना सके आत्म साक्षात्कार करके। यस, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए। Somebody else please start reading. अगर आप लोग के पास बुक है, अपना है, तो आप खोल के रखिए। Yes, please start reading. Somebody else in the lower stage of human Can I read, civilization. Prabhuji? Yes, yes. In the lower stages of human civilization, there is always competition to lord it over the material nature, or in other words, there is a continuous rivalry to satisfy the senses. Driven by such consciousness, man turns to religion. He thus performs pious activities or religious functions in order to gain something material. But if such material gains are obtainable in other ways, then so-called religion is neglected. This is a situation in modern civilization. Man is thriving economically, so at present he is not very interested in religion. Churches, mosques, or temples are now particularly vacant. Men are more interested in factories, shops, and cinemas. Practically vacant. Yes, continue, Mataji, continue. Than in religion places which were erected by their forefathers. This practically proves that religion is performed for some economic gains. Economic gains are needed for sense gratification. Often when one is baffled in the pursuit of sense gratification, he takes to salvation and tries to become one with the Supreme Lord. Consequently, all these states are simply different type of sense gratifications. Yes, thank you, Mataji, thank you.
तो प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं कि हमें धर्म क्यों चाहिए, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहले जमाने में 4 पुरुषार्थ थे। धर्म करने से अर्थ आता था, धन आता था, और अर्थ से व्यक्ति अपने इंद्रियों को तृप्ति करता है, और जब वो इंद्रिय तृप्ति कर करके थक जाता है तब वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, लोग बिना धर्म के ही धन कमा रहे हैं। तो आप तो देख ही रहे हो कैसे काला धन या जो भी तरीके से। इसीलिए अब लोगों को लगता है कि जब हमें अर्थ धन के बिना मिल जा रहा है तो भी धर्म क्यों फॉलो करना। पहले लोग अधर्म से डरते थे। प्रॉब्लम ये है कि अभी लोग अधर्म से डरते नहीं है। उनको लगता है क्या होगा, चाहे पाप से कमा, पुण्य से कमा, कमाना ना, पैसा सब कुछ है, बस पैसा कमा लिए, चाहे कैसे भी कमा रहे, क्योंकि दे आर ड्रिवन बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट फॉलोइंग धार्मिक रिलीजन। वो अब धर्म पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको केवल इंद्र तृप्ति चाहिए। और इसीलिए अब देखोगे प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि किसी को भी धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए चर्च, चाहे मॉस्क, चाहे मंदिर, जो भी हो, सब खाली पड़े हुए हैं। और इसके जगह में क्या आ गए हैं, फैक्ट्री, सिनेमा, सारे शॉपिंग मॉल्स, ये सब भरे हुए हैं। आप देखिए, कोई भी एक शाम को जाके देखिए, मॉल में ज्यादा भीड़ होती है कि मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है? आप देख, प्रैक्टिकल सी बात है, मॉल में भीड़ है। क्यों? क्योंकि लोगों को चाहिए सब चीज ले लो ले लो लो, क्योंकि हमको उससे इंद्र तृप्ति मिलेगा, इतना सामान खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, इंद्र तृप्ति। और इसकी वजह से इतना डिससेटिस्फैक्शन है समाज में, इतना डिससेटिस्फैक्शन है कि आप पूछो मत। लोग परेशान है, लोग अपने आप से परेशान है, अपने वो ग्रीड से परेशान है, अपने जीवन से परेशान है। लेकिन फिर भी जो है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जीवन में मिसिंग क्या है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन। और जब वो एक्सेसिव सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्र तृप्ति से उब जाता है, क्योंकि पता है कोई खुशी मुझे नहीं मिल रही है, तब वो भगवान को ढूंढता है। इसीलिए बिना धर्म को पालन किए हुए सारी चीजें प्रपंच लिख रहे हैं, ये सब इंद्र तृप्ति का ही कारण बनेगी। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि हमें चीजें दरकार नहीं है जीवन में जीने के लिए, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज करेंगे और एक्सेसिव इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो आप देखोगे हमारे मन की शांति, हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा धीरे धीरे। और वो होता ही जा रहा है, आप देख रहे हो, बोलने की बात नहीं है। शहरों में तो स्पेशली हम देखते हैं कितना तनाव है, कितना एंजाइटी है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, पता है आपको? सोचिए, इतने लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, कि एक दिन बना दिया गया उसके लिए, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो मेरे भाई साहब एक डॉक्टर है, तो आज वो जो एमआर होता है, मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव, वो एक केक लाया था उसके ऑफिस में, तो मुझे भी बुलाए थे वहां पर। तो केक में लिखा हुआ था वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। मैं बोला, अरे ये दिन क्या मनाने का दरकार है, ये तो एक बीमारी है। तुम बीमारी को भी वो दिन सेलिब्रेट कर रहे हो क्या? कितने लोगों को हाइपरटेंशन है, क्योंकि डॉक्टर और मेडिकल वालों का तो कमाई है ना। तो इसीलिए ये आप सोचिए, कितना जो हमारा चेतना है, आइडियली हमें ये मुक्त होना चाहिए था बीमारी से। तो जब आजादी के बाद, जब ब्रिटेन से या कोई बाहर से कोई डेलीगेट आए थे इंडिया में, तो उस समय के प्रधानमंत्री उसको भारत में घुमा रहे थे और बोले, देखो हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। तो ही वाज सो प्राउड कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। अरे ये हॉस्पिटल बन रहे हैं, इसका सूचक क्या है? कि लोग बीमार है। आइडियली एक हॉस्पिटल भी नहीं होना चाहिए, ऑफकोर्स इमरजेंसी के लिए होना चाहिए, लेकिन इतने हॉस्पिटल की दरकार नहीं है। कि लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, तभी तो हॉस्पिटल चाहिए। साइकेट्रिस्ट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या दरकार है साइकेट्रिस्ट की? आप सोचिए, एक अगर नियंत्रण में है, उसको क्या दरकार है साइकेट्रिस्ट की? हाँ, तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इसका मतलब है लोग और बीमार होते ही जा रहे हैं, लोग और मानसिक तनाव बढ़ते ही जा रहा है। तो ये इसका एक ही कारण है कि वो लोग धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपने जो प्रॉपर्ली लिख रहे फोरफादर्स, अपने पूर्वजों द्वारा जो वो लोग धर्म जो उन्होंने बताए थे या मंदिर जो उन्होंने इरेक्ट किए थे, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से जो है उनका जीवन बहुत ज्यादा तनाव में है। तो इसीलिए ये चीज मिसिंग है। In the Vedas, the above mentioned 4 activities are prescribed in the regulative way so that there will not be any undue competition for sense gratification. But Srimad Bhagavatam is transcendental to all these sense gratificatory activities. It is purely transcendental literature which can be understood only by the pure devotees of Lord who are transcendental
to competitive sense gratification. In the material world, there is keen competition between animal and animal, man and man, community and community, nation and nation. But the devotees of Lord rise above such competitions. They do not compete with the materialist because they are on the path back to Godhead, where life is eternal and blissful. Such transcendentalists are non-envious and pure in heart. In the material world, everyone is envious of everyone else, and therefore there is a competition. But transcendental devotees of Lord are not only free from material envy, but are well-wishers to everyone. And they strive to establish a competitionless society with God in the center. The contemporary socialist conception of competitionless society is artificial because in the socialist state, there is a competition for the post of dictator. From the point of view of the Vedas or from the point of view of common human activities, sense gratification is the basis of material life. There are three paths mentioned in the Vedas. One involves fruitive activities to gain promotion to better planets. Another involves worshipping different demigods for promotion to the planets of the demigods. And another involves realizing the absolute truth and his impersonal feature and becoming one with him. Okay, thank you, Prabhu. Thank you. It's very important purport. See, abhi in this world, there is competition for everything. Why? Because everybody wants to enjoy more. हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा सुख हो. तो जैसी वो देखता है कि अगर मेरे पड़ोसी के पास ज्यादा धन है, सुख मतलब धन. अभी इस दुनिया में लोगों का सिंपल फॉर्मूला है कि अगर आपको ज्यादा सुख चाहिए, ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करना है, तो आपको ज्यादा धन होना चाहिए. अब धन कमाने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि अगर मेरे से कोई ज्यादा मेहनत कमा रहा है तो मैं और मेहनत करूंगा, मैं और धन कमाऊंगा, मैं और ज्यादा जो है बुद्धि लगाऊंगा और इस पे पैसा कमाऊंगा. तो इससे क्या हो रहा है? राइवलरी बढ़ रही है, एनवी बढ़ रहा है. हाँ, इसीलिए क्या है, लोग एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को चीटिंग कर रहे हैं. ये सब चाहे वो देश के बीच में हो, चाहे वो अभी से रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो यूक्रेन रशिया जो 20% उसको कैप्चर कर लिया धीरे धीरे. हाँ, ऐसी एक स्टेट के बीच में, कम्युनिटी के बीच में, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में, दिस ऑल रिजल्टिंग फ्रॉम कॉम्पिटिशन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. बट प्रॉपर टेल श्रीमद भागवतम इज अबव सच कॉम्पिटिशन. जो भक्त लोग होते हैं, बिकॉज देयर गोल इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन. उनका जो गोल है, उनका जो लक्ष्य है, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं है. उनका लक्ष्य है ये सब चीजों को छोड़ करके भगवत धाम जाने के लिए. इसीलिए वो लोग कभी भी इन फालतू की चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं. इसलिए वो जितना उनको धन दरकार उतना कमाते हैं, बाकी जीवन वो अपने भक्ति में लगाते हैं. क्यों? आप सोचिए जरा इस बात को कि हम कितना भी कमा ले, एट द एंड ऑफ लाइफ इट्स गोइंग टू बी जीरो. इट्स गोइंग टू बी जीरो. तो एक मैं किताब पढ़ रहा था फॉल्स ईगो पर, तो उस किताब में एक माता जी लिखी हो किताब को, वो बता रही थी कि एक बार उनको किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ फाइन लगा, कुछ 1500 यूरो या कैसा बात का. तो उनको सडनली ऐसे लगा रही मेरे पास तो ये इलीगल है, लगाया गया. तो उन्होंने उसको कॉल किया डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में. बहुत झगड़ा हुआ, बहुत सारे उनको लेकर के बहस हुई, सारा नोक झोंक हुआ, सब हुआ. तो नेक्स्ट दिन माता जी जप करने बैठी, तो उनका जप में भी ध्यान नहीं लग रहा है, वही बातें आ रही है, वही चीजें सारी आ रही है. और पूरा 2-3 दिन पूरा मूड ऑफ रहा. ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ, ये लोग धोखा दे रहे हैं मेरे को, ये लोग फॉल्सली मेरे पर क्लेम कर रहे हैं, ऐसा कर करके. फिर उन्होंने एक प्रभुपाद जी का प्रपोट पढ़ा, और प्रभुपाद जी ने वहां पर लिखा कि बाय प्रोविडेंशियल अरेंजमेंट समटाइम्स डिवोटी में incur some losses or he may be in trouble.
तो ये जो दैविक योजना से कभी कभी हमारे जीवन में कुछ तो ऐसा चीज आएगा जहां हमें नुकसान हो रहा है, चाहे धन का हो, चाहे शरीर का हो, कोई भी चीज का हो, बट डिवोटी शुड नॉट टेक इट वेरी सीरियसली, डिवोटी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट। एक भक्त को इतना अफेक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि वो अपने भक्ति को उसकी वजह से दाव पे लगा दे। तो जैसे ही वो माता जी ने पढ़ा, तब उनके मन में विचार आया, अरे ये 1500 यूरो मेरे मरते समय कितना वैल्यू रखेगा मेरे लिए, इनसिग्निफिकेंट, जीरो। लेकिन आज जो मेरी चैंटिंग खराब हो रही है इसकी वजह से, ये मेरे मरते समय कितना मेरे लिए वैल्यूबल रहेगा। तो आप देखिए, कभी कभी हम मटेरियल चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए अपने माइंड को इतना एब्जॉर्ब कर देते हैं, इतना ज्यादा हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी भक्ति को नेग्लेक्ट कर देते हैं, भगवान की सेवा नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि वो चीज अपने लिए कुछ सालों बाद कुछ वैल्यू नहीं रखने वाली है। अब बता दे रहा हूँ, कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो फालतू की चीजों के लिए वाई वी आर वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, सो मच ऑफ एनर्जी, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर आप डिवोटी अपने आप को कह रहे हैं, अगर आप भक्त मानते हैं अपने आप को, और आप भक्ति के मार्ग में चला चाहते हैं, तो ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना चाहिए कि मैं कोई भी फालतू चीजों के लिए, जो मेरे जीवन में उतना वैल्यूबल नहीं है, या जो मेरे अंतिम लक्ष्य को पहुंचाने तक मुझे उतना मदद नहीं करेगा, उसके लिए मैं उतना समय नहीं बिताऊंगा या बिताऊंगी। हाँ, समटाइम्स हम क्या होता है कि हम इतना सारा काम अपने सिर पर ले लेते हैं मटेरियली, कि स्पिरिचुअल लाइफ के लिए टाइम नहीं है, 16 माला जप के लिए टाइम नहीं है, गीता भागवतम पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, तो दिस इज दैट्स व्हाई रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बोलते हैं कि वन शुड नॉट एंडेवर टू मच, प्रयासश्च, हाँ, अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। 6 चीज है जो आपकी भक्ति को नुकसान करती है। उसमें दूसरा है प्रयास। प्रयास मतलब उन चीजों के लिए अत्यधिक एंडेवर करना, मेहनत करना, जो आपके भक्ति में उतनी लाभदायक नहीं है। तो इसीलिए वन शुड बी क्लियर विद आवर गोल, कि अगर मेरा गोल है कि मुझे भगवत धाम जाना है, तो मैं ये छोटी मोटी चीजों के लिए मेरे मन को क्यों अननेसेसरी इसमें ज्यादा वो करूं। तो ऑफकोर्स कभी कभी क्या है, हम लोग भी सब पॉलिटिक्स देखते हैं, न्यूज देखते हैं, सब देखते हैं, आप लोग भी टीवी देखते हैं, सब देखते होंगे, ठीक है, जानकारी के लिए ठीक है, बट उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि अरे बीजेपी हार गई, अब क्या होगा देश का। अरे सब लोग कभी कभी डिवोटीज इतना इन्वॉल्व होते हैं इसमें कि वो जपा में भी वही ख्याल आ रहा है, हाँ, और जब भी मिलते वही चर्चा कर रहे हैं। दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। यही प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वी कैन ओनली मेक कॉम्पिटिशनलेस सोसाइटी व्हेन आवर गोल इज टू गो बैक टू गॉडेड, जब हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना और हम उसके लिए समर्पित है। तो इसलिए दुनिया को जो है वो लड़ने दो, हमें कुछ नहीं करना उससे, हमें अपना भक्ति का कार्य करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए रूप गोस्वामी, आप देखिए, रूप गोस्वामी इतने महान संत थे और इतने बड़े स्कॉलर थे। तो एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक दिग्विजय पंडित आया, जो एक पेपर लेके घूम रहा था, और वो रूप गोस्वामी को बोला कि मुझसे शास्त्रार्थ करो, मतलब मुझसे आप डिबेट करो, और मैं आपको हराऊंगा, तो हराने के बाद आपसे एक साइन लूंगा कि मैं आपको हरा दिया। और ऐसे सबसे साइन ले लेकर के वो दुनिया में प्रचार करता कि मैं दिग्विजय हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो रूप गोस्वामी को बोले, अच्छा लाओ, कहाँ साइन करना है? तो बोले, साथ साथ मेरे से नहीं करोगे, पहले डिबेट तो करो। बोले, नहीं नहीं, ये सब टाइम नहीं है मेरे पास, तुम बताओ कहाँ साइन करना है। वो फटाफट साइन कर दिए और वो दिग्विजय चला गया। फिर सनातन गोस्वामी के पास है, उन्होंने बोला कहाँ साइन करना, बताओ, साइन कर दिया। तो ये दोनों आचार्य हमें सिखा रहे हैं, अरे हम वृंदावन आए भजन भक्ति करने के लिए, ये सब फालतू चीजों में हम तर्क वितर्क करके क्यों टाइम वेस्ट करें। लेकिन उनके शिष्य होने के नाते जीव गोस्वामी के पास जब वो व्यक्ति आया, वो दिखा रहा था दुनिया में, देखो देखो, रूप गोस्वामी जो सबसे बड़े संत है यहाँ के, उन्होंने जो है साइन कर दिया, मैं जीत गया, मैं सबसे महान संस्कृत का स्कॉलर हूँ, वो हूँ। तो जीव गोस्वामी देख के हंसने लगे उसको, बोले, अरे मूर्ख, तुझे क्या पता, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो इतने भजन में लीन है कि वो तेरे से टाइम पास नहीं कराते थे। बोलते, क्या तेरे को आता है संस्कृत, बता, आप मेरे साथ बैठ। 2 मिनट में हरा दिया उसको, 2 मिनट में हरा करके उसको जो है पूरा उसका घमंड तोड़े, बोले जा ना से। जब जीव गोस्वामी गए रूप गोस्वामी के पास, तो रूप गोस्वामी ने उनको बहुत डांटा, बोले, अरे अगर ये हमें करना ही होता तो हम ही ना कर देते, बट तुम क्यों, ये हम वेस्ट ऑफ टाइम है, हम यहाँ राधा कृष्ण की भक्ति करने आए, हम यहाँ सब टाइम वेस्ट करने नहीं आए। इसलिए आप देखिए, खासकर आप लोग जो गृहस्थ आश्रम में है, आपके पास ऐसी समय बहुत कम है ना, आपको परिवार चलाना है, धन कमाना है, घर का काम करना है, बहुत कुछ करना है। और अगर आप उसमें और भी कुछ फालतू की चीजों में, फालतू की गॉसिप में, इधर उधर की बातों में समय वेस्ट करोगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि अंत में जाकर के ये कुछ काम नहीं आने वाला। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं,
आवर गोल इज नॉट दिस, आवर गोल इज टू सिंपली गो बैक टू गॉड। एक बार एक डिसाइपल प्रभुपाद जी के सामने आया था, वो बार बार कह रहा था, प्रभुपाद क्या होगा इस दुनिया का, इतने लोग ये कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले, यू कांट चेंज दिस वर्ल्ड, सिंपली चैंट हरे कृष्णा, गो बैक टू गॉड। अपना भक्ति करो, निकलो यहाँ से, दिस इज नॉट प्लेस फॉर यू, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस फॉर यू। तो ये इंस्ट्रक्शन हमें अपने हृदय में रखना है। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना। कोई व्यक्ति जो है, जो बहुत कुछ कर रहा है, करने दो उसको, बढ़ने दो आगे, क्या दिक्कत है, मटेरियल चीज है, मटेरियल रहेगी, बट वी हैव टू इंटरनलाइज आवर भक्ति, हमें अपने भक्ति को अंदर में ग्रो करना है। ओके, तो इस पॉइंट तक किसी का कुछ डाउट है, कुछ कमेंट है, किसी को कुछ कहना है? सो विल जस्ट टेक 2-3 मिनट्स एंड देन प्रोसीड फर्दर फॉर परपोर्ट। Anybody has got any doubt, any question or any comment till here? किसी को कुछ कहना है? Fine, आगे बढ़िए। Yes, Rinatur, can you share? हाँ, yes, पूनम माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभुपाद हाँ, जी have all the answers for all the questions, means he is so quick while giving the answers and very fantastic answers, means whenever we are listening him and whenever we are getting the, he is so quick giving the answers, he is so intelligent. Lot of thanks to him that he has, you know, yes, he was leading us to take this direction, spirituality, and thank you to you. Hare Krishna Prabhu ji. correct. Thank you, माता जी। Prabhupada was, yes, obviously very quick and very prompt in giving answers. Correct. Yes, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए next paragraph, somebody. The impersonal हाँ, aspect of the absolute truth is not the highest. Above the impersonal feature is the Paramatma feature. And above this is the personal feature of the absolute truth or Bhagwan. Srimad Bhagavatam gives information about the absolute truth in his personal feature. It is higher than impersonalist literatures and higher than the Jnana Kanda division of the Vedas. It is even higher than the Karma Kanda division and even higher than the Upasana Kanda division because it recommends the worship of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. In the Karma Kanda, there is competition to reach heavenly planets for better sense gratification, and there is similar competition in the Jnana Kanda and the Upasana Kanda. The Srimad Bhagavatam is superior to all of these because it aims at the supreme truth, which is the substance or the root of all categories. From Srimad Bhagavatam, one can come to know the substance as well as the categories. The substance is the absolute truth, the Supreme Lord, and all emanations are a relative form of energy. yeah, fine, okay, thank you. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान को जानने के 3 स्तर होते हैं, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति सब्यते। ये तीनों चीजें जो है ये आगे आएगी, श्लोक में आएगा। 3 प्रकार से भगवान जान सकते हैं कि ब्रह्मन रियलाइजेशन, जैसे सूर्य की रोशनी, परमात्मा जो है सूर्य जो एक स्थान पर जैसे लोकलाइज्ड है उस रूप में, और तीसरा है भगवान, भगवान का साक्षात रूप। श्रीमद् भागवतम आपको भगवान के साक्षात रूप से अंतर्गत करवाएगा। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सबसे ऊपर है। ये कांड मतलब क्या है? कांड मतलब सेक्शन। तो वेदास में इन तीनों सेक्शंस के बारे में बताया गया है। कर्म कांड से ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ज्ञान कांड से भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म जो उनके ब्रह्मन रूप को प्राप्त करने का, और उपासना कांड से वर्शिप करने का जो मेथड्स है। बट भागवतम सबसे ट्रांसेंडेंटल है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट भक्ति सिखाता है। ये आपको डायरेक्ट, ये लैडर, योगा लैडर चढ़ने के बजाय डायरेक्ट लिफ्ट है ये। जैसे अन्य जो तरीके हैं वो लैडर के समान है, पहले आप कर्म करोगे, कर्म कांड, फिर ज्ञान कांड, उपासना कांड, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ऐसा अष्टांग योग, सब करते करते ऊपर पहुंचना है। लेकिन भक्ति योग एक ऐसा मार्ग है जो लिफ्ट डायरेक्ट आपको टॉप 4 में पहुंचाता है। भक्ति के माध्यम से आप भगवान कृष्ण को तुरंत जान पाओगे, जो अभी आगे इस श्लोक में आएगा, तत्क्षणात्, सुशोभित तत्क्षणात्। इसीलिए ये भागवतम जो है ये भगवान के बारे में
और भगवान की जो कैटेगरीज है, जो अन्य रूप है, उनके जो विस्तरित रूप है, सब के बारे में आपको फुल ज्ञान दे देगा। दैट इज श्रीमद् भागवतम। यस, क्विकली मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, उसको स्क्रॉल कीजिए। हाँ, यस, सम प्रभुजी शुड रीड 2 paragraphs now. Nothing is apart from sin. Any Prabhuji here who would like to read? Hare Krishna Prabhuji. Nothing is apart from Yes, the read. substance, but at the same time, the energies are different from substance. This conception is not contradictory. Srimad Bhagavatam explicitly promulgates this simultaneously one and different philosophy of the Vedanta Sutra, which begins with the Janmade Asya Sutra. This knowledge that the energy of the Lord is simultaneously one with and different from the Lord is an answer to the mental speculators' attempt to establish the energy as the absolute. When this knowledge is factually understood, one sees the conceptions of monism and dualism to be imperfect. Development of this transcendental consciousness grounded in the conception of simultaneously one and different leads one immediately to the stage of freedom from the threefold miseries. The threefold miseries are: first, those miseries which arise from the mind and body; second, those miseries inflicted by other living beings; and third, those miseries arising from natural catastrophes over which one has no control. Srimad Bhagavatam begins with the surrender of the devotee unto the absolute person. The devotee is fully aware that he is one with the absolute, and at some same time in the eternal position of servant to the absolute. In the material conception, one falsely thinks himself the lord of all his service, and therefore he is always troubled by the threefold miseries of life. But as soon as one comes to know his real position as transcendental servant, he at once becomes free from all miseries. As long as the living entity is trying to master material nature, there is no possibility of his becoming servant of the Supreme. Service to the Lord is rendered in pure consciousness of one's spiritual identity. By service, one is immediately freed from material encumbrances. Over and above this, Srimad Bhagavatam is a personal. Thank you. Wait. Hare Krishna, wait. Hare Krishna. Yes. So, यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी बता रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको ध्यान से समझिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे दोबारा पूछिएगा। हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवान और जीव के बीच में जो संबंध बताया गया है, उसको लेकर के कई आचार्यों जो भी दुनिया में आए उसमें एक मतभेद है। तो कईयों का मानना क्या है कि हम लोग भगवान ही हैं, जिसको कॉल्ड मॉनिज्म। जीवात्मा और परमात्मा वो एक है। इसलिए आप देखोगे ऐसे लोग जो सोहम, तुम वही हो। तो कई जो ऐसे फिलोसोफर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, तुम भगवान हो लेकिन अभी तुम भूल गए हो, और तुम अगर कुछ योग साधना करोगे तो तुम पहचान जाओगे कि तुम भगवान हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ये इसको मायावाद भाष्य कहते हैं। मायावादी लोग जनरली यही प्रयास करते हैं कि हम कैसे तो भी करके भगवान बन जाए, क्योंकि जीवात्मा को ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब उसको कोई भगवान बुलाए, उसको कोई महान बुलाए, उसका कोई गुणगान करे, उसकी पूजा करे। और इसका बहुत ही परवर्टेड फॉर्म में आप देखोगे भारत में जो ये सो कॉल्ड गुरु बनते हैं, ये लोग अपने आप को भगवान मानने लग जाते हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट है जहां पर लोग बोलते हैं कि नहीं, जीव और भगवान में कोई कॉमनैलिटीज नहीं है, जीव और भगवान दो अलग अलग चीज है। हाँ, जिसको डुअलिज्म बोलते हैं। तो जीव जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है भगवान से, भगवान पूरा ही डिफरेंट है। ये भी सही भी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो फिलॉसफी दिया जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है अचिंत्य, इनकंसीवेबल, भेद अभेद। जीवात्मा और परमात्मा में भेद भी है और दोनों में अभेद भी है, दोनों में सामान्य बातें भी है और दोनों में जो है
डिफरेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी इसके लिए कई उदाहरण देते हैं। एक देते समुद्र के पानी का, तो समुद्र में कई अथाह सागर में कितना पानी के बूंद है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। और आप एक ग्लास में पानी लेते हो, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, सेम H2O है। लेकिन फिर भी समुद्र के पानी को एक ग्लास के पानी से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि समुद्र विशाल है, समुद्र है, और ग्लास जो है वो एक ग्लास पानी है। क्वांटिटी में डिफरेंस है, हालांकि दोनों क्वालिटी में सेम है। उसी प्रकार जीवात्मा भी क्वालिटी में सच्चिदानंद है उसका स्वरूप, परमात्मा का भी सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन क्वांटिटी में परमात्मा विभू है और हम अणु हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद एग्जांपल देते, पिछले हम पढ़ रहे थे गोल्ड माइन और गोल्ड रिंग। एक सोने की अंगूठी में भी सोना है और एक सोने की खदान में भी सोना है, लेकिन दोनों में अंतर है। सेम मेटल है वो गोल्ड, लेकिन दोनों में क्वांटिटी डिफरेंस है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये अचिंत्य भेदाभेद तत्वों को ला करके ये सारी डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व कर दिया है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के लाइन में आए हैं, जहां इसको लेके कोई द्वंद्व नहीं है। एवरीथिंग इज परफेक्टली सॉल्व देयर। तो इसीलिए हमें ये फिलॉसफी क्लियर होना चाहिए। हमारी फिलॉसफी का नाम है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, और ये अचिंत्य इनकंसीवेबल है। इसलिए जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकता, लेकिन वो नित्य रूप से भगवान का दास है। तो आप देखिए, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे, परपोर्ट में प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं, इसी हम लोग पढ़े अभी, कि वन इज इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो ये जो हमारा लॉर्डिंग ओवर नेचर है, जो हम इस संसार में इस दुनिया में हर चीज ऑक्यूपाई, आप देखिए हम जो एक प्रैक्टिकल इंसान है उसके अंदर क्या वृत्ति होती है, मैं इतना का प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा, मेरे पास 1 BHK तो 2 BHK खरीदूंगा, फिर 4 खरीदूंगा, फिर बंगला खरीदूंगा, फिर एक जमीन खरीदूंगा, पूरा मेरा एस्टेट होगा। ये जो आप देख रहे हो, इतने लोग हड़प रहे हैं सब, तो ये जो इतने लोग जो हड़प रहे जमीन और ये सब चीजें, ये क्या इसका रीजन है? इसका रीजन है ये लॉर्डिंग ओवर मेटल नेचर। हम कंट्रोलरशिप चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो चाहे वो घर में हो। हाँ, एक हस्बैंड चाहता है कि मैं वाइफ का कंट्रोलर बनूं, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होगा घर में, मेरे बच्चे एग्जैक्टली मेरे को ही फॉलो करे, ऐसा मानसिकता रहती है। जब तक हमारे अंदर ये लॉर्डिंग ओवर नेचर रहेगा, एक वो कंट्रोलरशिप की भावना रहेगी, तब तक हम भगवान के दास नहीं बन सकते। इसलिए वी हैव टू गिव अप दिस, हमें इसको छोड़ना होगा। हमें कर्तव्य के रूप में काम करना है जो कर्तव्य है, बट वी हैव टू गिव अप, क्योंकि हमें समझना होगा कि मैं मालिक नहीं हूँ। आप सोचिए, एक समय में एक व्यक्ति घर का मालिक होता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है वही कुत्ते के समान हो जाता है। हाँ, उसको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल। तो इसीलिए इस भ्रम में मत रहिए कि हम सब जो हैं इस संसार के मालिक हैं। नहीं नहीं, कभी नहीं होने वाला। कई ऐसे लोग आए, जैसे ब्रिटिश एम्पायर कहते थे कि देयर इज नॉट प्लेस दैट सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। ये लोग बोलते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, मतलब कहीं भी जाओ, ब्रिटिश एम्पायर इतना बड़ा है कि अगर एक जगह में सूर्य डूब गया तो दूसरी जगह में उग जाता है, ऐसा बोलते थे लोग। कहाँ गया आज वो ब्रिटिश एम्पायर? आज छोटा सा एक ब्रिटेन करके वो बना हुआ है, सब खत्म हो गया ना। चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे औरंगजेब हो, कोई भी हो, सब की राजधानी खत्म हो गई, सब जमीन सबके हाथ से चली गई ना। तो वही चीज है कि आप कोई भी चीज को संग्रह कर रख नहीं सकते। बेटर है भगवान की सेवा में लगा दो। हम बोलते तेरा तुझको अर्पण, तो यही है त्याग। असली त्याग यही, असली रियलाइजेशन यही है। जो भी आपके डिस्पोजल में है उसको सेवा में लगा दो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो आपकी जो भी है। आप ये मत कहिए कि प्रभु जी आप कह रहे हैं सबको डिस्काउंट दे दे, ऐसा नहीं है। आप उसमें कुछ ऐसा काम कीजिए जो वो सेवा बन जाए। अगर आपका घर है तो उसमें भक्तों को बुलाइए, कीर्तन कीजिए, कथा कीजिए, उसको सेवा में लगा दीजिए। हाँ, आपके पास धन है तो उसको मंदिर में दान दीजिए। आपके पास जो भी है भगवान की सेवा में लगे। नहीं लगाओगे वो कर्म बंधन के लिए आपके लिए फांस बन जाएगी, और लगा दोगे भगवान और देंगे। तो ये चैरिटी का जो प्रिंसिपल है ये इतना इंपॉर्टेंट है। लोग समझते हैं कि लोग जो है ये सब जो साधु बाबा होते हैं, डिवोटीज होते हैं, लोग खाली पैसा मांगने का कर रहे हैं। अरे वो जानते नहीं हो, वो तुम पर भलाई कर रहे हैं। तुम अगर अपना धन भगवान की सेवा में देते हो वो तुम्हारी भलाई है, वो साधु का कुछ नहीं वाला। वो तो कहीं भी अपना गुजारा चला लेगा, पर वो तुम्हारे धन को भगवान की सेवा में लगा रहा है, वो तुम पर एहसान कर रहा है एक तरह से।
मतलब ये शास्त्र कहता है, क्योंकि अगर आप उस धन को नहीं लगाओगे वो आपके कर्म बंधन का कारण बनेगा और आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा संसार में, और जरूरी नहीं को मनुष्य जन्म मिलेगा। इसीलिए वन शुड गिव चैरिटी, बट चैरिटी में भी भगवान क्या कहते हैं, सही समय पर सही व्यक्ति को सही कार्य चैरिटी देना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। तो अगर लोग इसको नहीं समझते हैं, इसलिए प्राणर अर्थे धिया वाचा, 4 प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हो आप। प्राण देना, अपने प्राण, जैसे ब्रह्मचारी जो होते हैं, सन्यासी होते हैं, उन्होंने अपना प्राण दे दिया गुरु को, दिन रात 24 घंटे वो गुरु की सेवा के लिए लगे रहते हैं। हाँ, मेडिटेट करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रचार करते हैं, सब करते हैं, तो प्राण दे दिया। तो जिसने प्राण दे दिया उसको अर्थ की दरकार नहीं है फिर। बट जो प्राण नहीं दे पा रहा है उसको अर्थ देना चाहिए। जैसे गृहस्थ लोग जो होते हैं, जो अपने प्राण को नहीं दे पाते भगवान की सेवा में पूर्णतया से, क्योंकि उनके बाल बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, उनको अर्थ देना चाहिए, उनको धन, कमाया हुआ धन देना चाहिए, वही कर्म योग है। और अगर वो भी कुछ नहीं कर सकते, देन धिया वाचा, धिया मतलब बुद्धि और वाचा मतलब अपनी वाणी। तो जो अपने प्राण देते हैं वो लोग अपने बुद्धि और वाणी तो साथ में देते ही है ना, जो प्रचार कर रहे हैं वाणी दे रहे हैं, बुद्धि दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हाँ, अगर आप फुल टाइम गृहस्थ हो, अगर आप 24 घंटा भगवान की सेवा में करो, जैसे मंदिर में हमारे कई गृहस्थ रहते हैं फुल टाइम, देन आपको भी अर्थ देने की दरकार नहीं है। बट अगर आप ऐसा नहीं हो तो आपको अर्थ देना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। इससे क्या होगा, आपका जो लॉर्डिंग ओवर नेचर है ना वो घटेगा, वो कम हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि लोग सोचते हैं मैं आज इतना कमा लिया, मैं आज उतना कमाऊंगा, फिर उसको इतना एक्सपेंड करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ये करूंगा। ये सब करते करते क्या होता है, वो खाली भाव बढ़ते जाता है। मुझे बता दो तो कौन इस दुनिया में संतुष्ट हुआ है? चाहे उसके पास एक फ्लैट हो, चाहे 10 गाड़ियां हो, चाहे कितने ही उसका प्रॉपर्टी बिजनेस हो, कोई संतुष्ट हुआ आज तक? क्या आज वो अंबानी अडानी जो इतना बड़ा बड़ा, क्या वो संतुष्ट है? क्या जाके देखिए, कोई लिमिट नहीं है इसका। उस और ये भी पोर्ट मेरे अंडर हो जाए, ये भी मेरे, ये बिजनेस मेरे अंडर, जैसे बड़ा बिजनेस छोटा को निगल लेता है। ये क्या है, लॉर्ड बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन आएगा, मृत्यु का एक झटका आएगा, सब खत्म, जीरो, कम बैक टू जीरो। फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। वो कोई जरूरी नहीं है कि किसी अच्छे घर में जन्म हो या कैसा भी जन्म हो। एवरीथिंग फिनिश्ड, ये भागवतम बता रहा है। सो डोंट बी माइजरली, जो प्रॉपर जी बोल रहे हैं ना, मतलब माइजरली मतलब 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कृपण, एक होते हैं ब्राह्मण। तो कृपण मतलब कंजूस। तो वो क्या है, वो समझ नहीं पाता इन चीजों को, इन सटल चीजों को, कि जो चीज हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं वो हमारा एक्चुअल हमारा हितकारी है। जैसे कल मैं एक एग्जांपल सुन रहा था, तो एक एक व्यक्ति किसी भक्त के हाथ जगन्नाथ जी के लिए 100 रुपए भेजा। तो ये लाल गोविंदपुर अपनी कथा में बता रहे थे, तो मेरी मदर सुन रही थी, वो बता रहे थे, मुझे अच्छा लगा एग्जाम्पल। तो जगन्नाथ जी के लिए वो 100 रुपए भेजा, ठीक है। उस भक्त को बोला तुम जाके चढ़ा देना। तो ये भक्त जब जा रहा था तो ये देखा कुछ भक्त लोग यात्रा से आए हैं, उनको प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद की व्यवस्था नहीं हुई। तो इन्होंने उस 100 रुपए से उनको प्रसाद खिला दिया। तो उस पूरे प्रसाद की व्यवस्था हुई लगभग 98 रुपया, 98 रुपीज में पूरा प्रसाद हो गया, 2 रुपया बचा। तो ये जाके 2 रुपया का कॉइन हुंडी में डाल दिया, ठीक है, 2 रुपया हुंडी में डाल दिया। तो फिर जगन्नाथ जी बहुत खुश हुए। जगन्नाथ जी जो है इसके सपने में आए, जो 100 रुपए का नोट भेजा था, 100 रुपए भेजा था। तो जगन्नाथ जी सपने में आए, तो सपने में पूछ रहा है, जगन्नाथ जी मिला 100 रुपया, मैं आपको 100 रुपए भेजा था। तो जगन्नाथ जी बोले 98 तो मिल गया, 98 मिल गया, 2 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा। तो 98 रुपए तो मुझे मिल चुका है, बट 2 रुपया शायद कहीं तो गड़बड़ी हुई है, 2 रुपया नहीं मिला मेरे को, जबकि उसने 2 रुपया हुंडी में डाली थी और 98 रुपए का भक्तों की सेवा की थी। तो ये बात है, भगवान भक्तों की सेवा से ग्रहण करते हैं, है ना। तो हम उन्हीं में आते सब करते हैं, लेकिन अगर आप भक्तों की सेवा कर रहे हो और आप प्रभुपाद जी के भक्तों की सेवा मतलब क्या, प्रभुपाद जी की सेवा, तो प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त जो इस प्रीचिंग मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, आप उसमें मदद कर रहे हो, उसमें सहायता कर रहे हो, उसमें हेल्प कर रहे हो, दैट इज रियल यूज ऑफ मनी। वो भगवान देखते हैं और वो भगवान उस हिसाब से आपको वो भेजते हैं। तो एनी हाउ, हम बस क्विकली 5-6 मिनट है और आगे बढ़ते, परपोर्ट देते, अगर खत्म होता तो हाउ मच इज रिमेनिंग। यस, प्लीज शेयर द स्क्रीन। और एल्स अगर किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट है, तो हम यही रुकते हैं। ये बहुत सुंदर परपोर्ट है, तो हम अगले क्लास में भी ले सकते हैं, इस परपोर्ट को आगे पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और एल्स हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। यस,
प्रभु हाँ जी, यस माता जी। द्वैत और अद्वैत दो ऐसे, फिर क्यों ऐसे द्वैत अद्वैत दो दिए हैं, एक ही दे देते ना द्वैत, अद्वैत क्यों दे दिया, फिर उसमें और कंफ्यूजन है। हाँ हाँ फिर हाँ क्या हुआ हाँ, प्रभु, मेरे साथ मैं एक्चुअली बुक भगवान ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने दिया। गई थी ना, तो कोई तो मुझे बोला आपके पास अद्वैत वाले बुक्स है हाँ क्या, ऐसे पूछा था। तो फिर वो इसके लिए फिर मैं भी नहीं कुछ बोल पाई वैसे। हाँ करेक्ट। तो इसीलिए मैं ये फिलोसॉफी को आपको समझाने का प्रयास किया, क्योंकि लोग ऐसा पूछते हैं, जो ऑफकोर्स 99% को तो पता ही नहीं है द्वैत अद्वैत क्या है, उनको तो कुछ भी नहीं पता है। बट कुछ लोग है जो पूछते हैं, तो हमें जानना चाहिए इसके बारे में। देखिए, ये जो चीज है द्वैत अद्वैत, ये भगवान ने नहीं दिया है, ये हमारा परसेप्शन है ना। भगवान तो एब्सोल्यूट है, जीवात्मा भी जो है भगवान नित्य दास है। लेकिन इस दुनिया में आकर के हमारा माइंड इतना करप्ट हो गया है कि अब समय समय पर लोग आए जिन्होंने अलग अलग फिलोसफी को प्रचार किया। जैसे शंकराचार्य आए, तो अभी कलयुग की बात अगर आप करेंगे, तो कलयुग में सब कुछ गड़बड़ हो गया था। किसी किचन में बर्तन उर्तन गिर रहा है, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो कलयुग में क्या हुआ कि पहले सारा सनातन धर्म जो है ये पूरा गड़बड़ सड़बड़ हो गया। तो फिर जो है बुद्ध आए, ठीक है, भगवान बुद्ध जब आए, तो बुद्ध ने आकर के ये सब द्वैत अद्वैत को बोला, किसी को नहीं मानते, हम शून्यवाद को मानते हैं। तो जीरो, एवरीथिंग इज शून्य, एवरीथिंग इज वॉइड, एवरीथिंग इज जीरो। और अहिंसा परो धर्मो, तुम हिंसा मत करो, जानवरों को मत मारो, केवल मुझे फॉलो करो। तो उस पर्टिकुलर टाइम में ये शून्यवाद फिलोसॉफी आ गई। फिर शंकराचार्य आए, शंकराचार्य ने पूरा शून्यवाद को खत्म कर दिया पूरा। उन्होंने क्या स्टार्ट किया, एक, एवरीथिंग इज वन, है ना। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब कुछ ब्रह्मन है। हालांकि शंकराचार्य खुद भगवान शिव के अवतार थे, और लेकिन वो आप चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे, भगवान ने उनको आदेश दिया था कि तुम जाकर के मायावाद का प्रचार करो। भगवान ने आदेश दिया था उनको, और वो गए। और उन्हें, इसलिए आप देखो कि शंकराचार्य के अंतिम दिनों में उन्होंने जो प्रचार किया वो क्या था, भजा गोविंदम मूढ़ मते, अरे मूर्ख व्यक्ति, गोविंद का भजन करो। उन्होंने प्रचार किया था ये। फिर शंकराचार्य जब चले गए, तो उसके बाद आए मध्वाचार्य, उन्होंने द्वैतवाद का फिलोसफी शुरू किया, नहीं सब एक नहीं है, जीवात्मा अलग है और वो अलग है। अब इसमें भी दो चीज है, विशिष्ट अद्वैत और एक शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ऐसे करके रामाचार्य प्रचार किए। तो खैर कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं पाओगे अब इसको। फिर चैतन्य महाप्रभु आए, जिन्होंने ये अचिंत्य भेदाभेद का फिलोसफी दिया, क्योंकि उनका मेन पर्पस था शुद्ध भक्ति प्रचार करना। अब कोई बोलेगा ये सब क्यों हो रहा है, 0 1 2 इससे क्या होगा। तो एक्चुअली क्या है, भगवान की एक योजना होती है कि भक्तों को इन सब चीजों से अलग करना। तो ऐसा नहीं था उस समय शुद्ध भक्त नहीं थे, उस समय भी भक्त थे जो ये भगवान की भक्ति फॉलो करते। लेकिन कुछ लोग हैं, जो लोग भगवान की भक्ति फॉलो नहीं करेंगे, उनको ये सब समझे, वो ऐसे वर्ड चाहिए, वर्ड जगल ये सब चाहिए, तो उनके लिए भगवान ने ये सब भेजा, जाओ तुम इसमें फंसे पड़े रहो, इसमें करते रहो। तो इसलिए ग्रेजुअल इवोल्यूशन हो करके आज जो है ये फिलोसॉफी जो है हम फॉलो करें। लेकिन ये शास्त्र में ऑलरेडी है, आप चाहे भागवतम पढ़ लो, भागवतम 5000 साल पुराना है, गीता 5000 साल पुरानी है। उसमें तो भगवान ने कहीं पर भी ये द्वैत अद्वैत की बात कही नहीं है। भगवान तो वहां पर ये भी बोलते हैं, मन्यते माम अबुद्धया, जो लोग सोचते हैं कि मैं पहले इम्पर्सनल था और अभी पर्सन बना हूं, दे आर अविशुद्ध बुद्धया, उनकी बुद्धि जो है अविशुद्ध, मतलब कंटामिनेटेड है, शुद्ध नहीं है उनकी बुद्धि। भगवान खुद कहते हैं। और अबुद्धया कहते हो, एक जगह तो कहते हैं उनकी बुद्धि ही नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं है, मूर्ख है लोग। हाँ, तो इसीलिए भगवान गीता में तो बात कह रहे हैं ना, तो ये तो 5000 से पहले बुद्धि। लेकिन गीता और भागवतम के बातों को लेकर के लोग इतने कंफ्यूज थे कि उनको सही ट्रैक पे लाने के लिए इन आचार्यों को ग्रेजुअली इन लोगों को ज्ञान देना पड़ा, इसीलिए ये सब चीजें आई है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी, ठीक है। तो फिल्टर आउट कर रहे थे बेसिकली, थोड़ा मतलब फिल्टरिंग किया ना हाँ उनका। करेक्ट, फिल्टर आउट, यस। हाँ, तो ऐसे हाँ घूम फिर के करेक्ट बाद में करेक्ट आ ही जाएंगे ना वो करेक्ट। लोग बाद में, ये इसमें भले ही थोड़ा हाँ उनको ये यस यस किया। यस, जो लोग फेथफुल रहेंगे ना, हाँ हाँ, वो लोग पहुंच जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी ने ओके, कहा क्रिश्चियंस को कि अगर आप जीसस को फेथफुल हो और उनके आज्ञा फॉलो कर रहे हो, तो आप अल्टीमेटली भगवान तक पहुंचोगे। अच्छा, ओके, ओके, इफ यू ओनली डू डिवोशनल सर्विस थिंग्स, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड। आप तो पूरा शास्त्र की बात को गड़बड़ सिद्ध कर दे रहे हैं। व्हाट पीपल से, कौन पीपल बोलता है ये,
बोलते हैं जो लोग खुद फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में और जो कोई भक्ति को प्रैक्टिस नहीं किए। अगर ऐसा होता तो फिर हमारे शास्त्र जो भक्ति का ना गुणगान कर रहे हैं ये तो सब गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए कहा गया है जिनका माइंड कंट्रोल नहीं है और जो अपने इंद्रियों को पूर्णतः भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, इसीलिए उन लोग के लिए कहा गया कि तुम कर्म योग करो, अपना काम भी करो। आज कितने लोग हैं आप देखोगे हमारे इस्कॉन में ऐसे ऐसे महान भक्त है जो 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे हुए, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य जयप्रताप महाराज, परम पूज्य राधा महाराज, लोकनाथ महाराज, ये सब जो ग्रेट सोल्स हैं, ये लोग तो 24 घंटा सेवा में लगे हुए हैं, सुबह उठते लेकर रात तक सेवा में करते रहते हैं। ये फ्रस्ट्रेटेड है क्या? आप देखोगे इनका ब्लिस जो है हम मैच ही नहीं कर पाएंगे और इनकी जो कैपेसिटी है उनके सामने हम एकदम मच्छर के समान दिखेंगे हम लोग। हाँ, तो बट वी हैव टू वर्क। इसलिए आप देखोगे 12वें अध्याय में भगवान हमें ऑप्शन देते हैं। पहले भगवान क्या बोलते हैं? अपने मन और बुद्धि को पूर्णतः मुझ में लगाओ, अगर नहीं लगा सकते तो मेरे लिए कुछ काम करो, अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो समाज के लिए कुछ अच्छा काम करो। तो भगवान ऑप्शन दे रहे, कुछ तो अच्छा करो जीवन में, कुछ तो करो। तो इसीलिए हम लोग को फिर सजेस्ट करते हैं ठीक है आप अगर 24 घंटा सेवा नहीं कर सकते तो भगवान क्यों कहते सततम कीर्तयन्तो माम, फिर क्यों कीर्तन ये सदा हरि, ये सब शब्द क्यों आते? अगर भगवान चाहते थे कि नहीं हम लोग 24 घंटा सेवा नहीं करें भगवान की, क्योंकि हम इनकैपेबल है 24 घंटा करने के लिए, इसलिए हमको थोड़ा बहुत कंसेशन दिया गया। ठीक है तुम अपना जॉब भी करो, काम भी करो, लेकिन उस जॉब में से जो तुम कमाते हो करते हो उसका कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाओ। तो आप ग्रेजुअली एक स्टेज तक पहुंच जाओगे जब आपको पूर्णतः शुद्ध भक्ति करने का प्रेरणा मिलेगा उसके फलस्वरूप। ठीक है, ये कारण है। ओके फाइन, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच आप सबका। हम थोड़ा भागवतम में जानबूझ के धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं एक्चुअली इनिशियली जो है आप भागवतम के महत्व को अच्छे से जाने और जो कोर फिलॉसफी है। देखिए फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद जी जो लिखा है ना वो पूरा सार है लिख दिया, क्योंकि प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो को अमेरिका लेके गए थे और लिटरली फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे दिया है। इसलिए फर्स्ट कैंटो को बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। एक प्रभुपाद डिसाइपल है जो अभी दीक्षा देते हैं, वो अपने शिष्य को बोलते हैं जब तक तुम फर्स्ट कैंटो को 3 बार नहीं पढ़ोगे दीक्षा के लिए मेरे पास आना भी मत भूल से भी। 3 बार पढ़ना कंपलसरी है उनसे दीक्षा लेने के लिए। तो इसलिए फर्स्ट कैंटो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें भी ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो हम यहीं पर अभी स्टॉप करेंगे। थैंक यू सो मच। अरे रिक्वेस्ट है